स्क्रीन पे एक लिस्ट देख रहे हैं, जिस लिस्ट में आपको दिख रहा है कि अमेरिका की गवर्नमेंट 1980 से कितनी बार शटडाउन हो चुकी है। सबसे बुरा साल था दिसंबर 2018 का, जब 35 बार शटडाउन हुई थी। और उस समय कौन था गद्दी में बैठा हुआ। एक बार फिर से ऐसी ही नौबत आ रही थी, बड़ी शर्मिंदगी वाला समय आ रहा था, लेकिन बाल बाल बच गया। अमेरिका जानेंगे अंतिम समय में ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश में अभी भी उथल पुथल है जारी। इन सब के बीच में क्या भारत ने गायब किए हैं बहुत सारे लोगों को बांग्लादेश में। और इन सब के बीच में अमित शाह ने एक अलग ही बयान दे दिया है, चितगांव पोर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे अपने व्यापार के लिए। क्या बांग्लादेश और भारत के बीच में क्या कुछ चल रहा है? जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक लिस्ट देखिए। नवंबर 1981 2 दिनों के लिए अमेरिका शटडाउन हो गया था। सितंबर में 1 दिन के लिए अमेरिका शटडाउन हो गया था। 82 में 3 दिन के लिए, नवंबर 1983 3 दिन के लिए, सितंबर 1984 2 दिन के लिए, 1984 अक्टूबर 1 दिन के लिए, 1986 अक्टूबर 1 दिन के लिए, दिसंबर 1987 1 दिन के लिए, अक्टूबर 1990 3 दिन के लिए, नवंबर 1995 5 दिन के लिए, 1995 में ही दिसंबर में 21 दिन के लिए, सितंबर में 16 दिन के लिए, जनवरी 2018 में 3 दिन के लिए, फरवरी में 1 दिन के लिए और दिसंबर में 35 दिन के लिए। इस बार भी लंबा चक्कर लगने वाला था। सबसे पहले तो इस शटडाउन का क्या मतलब है। जो दिसंबर 2018 में शटडाउन लगा था, उसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए, जो मैक्सिको बॉर्डर है और मैक्सिको बॉर्डर पर ये जो देख रहे हैं बहुत सारे लोग यहाँ से वहाँ पार होने की तैयारी में लगे रहते हैं, भीड़ का जमावड़ा रहता है। उनके लिए तो वो गोल्डन समय हो गया था। क्यों गोल्डन समय हो गया था? नाम मात्र का एक सिक्योरिटी गार्ड यहाँ पर मौजूद था। लोग को आने जाने के लिए इतनी आजादी हो गई थी। शटडाउन का मतलब है कि कर्मचारी ज्यादातर छुट्टी पे चले जाएंगे। जो होंगे भी वो बिना वेतन का काम करेंगे। अब बिना वेतन का कौन काम करेगा? ज्यादातर लोग क्या करते हैं, छुट्टियों पे चल देते हैं। और इस शटडाउन का मतलब है कोई फंडिंग नहीं, कोई पैसा नहीं। इस समय देश पूरी तरीके से लगभग बंद ही रहता है। ये स्थिति अच्छी नहीं होती है। हजारों संघीय कर्मचारियों को छुट्टी पर भेजना पड़ता है। कई सेवाओं में कटौती की जाती है। अब समस्या क्या था? 20 दिसंबर से पहले ये फैसला नहीं होता तो फिर 20 दिसंबर के बाद क्रिसमस की छुट्टियां शुरू हो जाती और इसमें एयरपोर्ट में अमेरिका के भीड़ ही भीड़ दिखता। 8 लाख सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के काम कर चुके हैं पहले 2018 में। ये जो 35 दिनों का शटडाउन हुआ था, और इसमें कार्यकाल में कौन थे राष्ट्रपति? डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे। अमेरिकी इतिहास में 20 बार एक ऐसा मौका आ चुका है। और ऐसे में शटडाउन का खतरा अमेरिका के लिए एक शर्मिंदगी भी है, क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतना बड़ा देश और इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना पैसे वाला देश, दुनिया की महाशक्ति, ये शटडाउन हो जाए तो दुनिया की नजर तो पड़ेगी ही। पर अब यहाँ पर शटडाउन होने का क्या मतलब है? क्यों? कारण क्या था? कारण ये है कि अमेरिका की सरकार क्या करती है, अपने ट्रेजरी डिपार्टमेंट से फंड मांगती है कि हमें देश चलाना है। एक लिमिट दिया जाता है कि आपको इतने पैसे खर्च करने हैं। अब उतने पैसे खर्च हो गए और पैसों की जरूरत है, तो फिर से वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से पैसे मांगती है कि नहीं, बजट जो है अब आप जरा बढ़ाइए, हमें और फंड दीजिए, क्योंकि वो पैसे खर्च हो गए हैं। अब किसी कारण से भी खर्च हो गए, हो सकता है जो प्लान किया गया उससे अलग चीजें खर्च हो गई, तो फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट तय करता है कि हाँ जी चलो हम फंड देंगे। अब इस मामले में ये भी हो सकता है कि कई बार फंड नहीं देने का हो जाता है कि नहीं, अभी हम नहीं देंगे। और ये तय कौन करता है? ये मतदान से तय होता है। बिल आता है, बिल में हामी भरी जाती है, संसद के ही लोग, दोनों ही पार्टियों के लोग तय करते हैं। अगर बिल पास हो गया तो फिर मिलेगा, और नहीं बिल पास हुआ तो फिर नहीं मिलेगा। अब ऐसे में संसद में बिल आया। हालांकि कहा जाता है कि ट्रंप इस बिल के विरोध में थे, पर ये बिल आया और दोनों ही पार्टियों ने यहाँ पर
समर्थन किया, जिसके बाद ये बिल पास हो गया। और इस बिल के पास होने का मतलब है कि एक बार फिर से सरकार को फंडिंग दी जाएगी, पैसे दिए जाएंगे, जिसकी वजह से शटडाउन का खतरा जो मंडरा रहा था वो अभी टल गया है। हालांकि अमेरिका में वित्तीय दिक्कतें हैं और अमेरिका की जो ये वित्तीय दिक्कतें हैं इसको दूर करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप नए नए तरीके यहाँ पर सामने ला रहे हैं, जो देखने को मिल रहा है या उनके कार्यकाल में और भी ज्यादा अलग तरीके से देखने को मिलेगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बात करें इस बांग्लादेश की, तो यहाँ पर बांग्लादेश जिसका 94% बॉर्डर भारत के साथ लगता है, ये भारत के लिए एक बड़ी समस्या बन सकता है। क्यों? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, पाकिस्तान ट्रेन करेगा बांग्लादेशी मिलिट्री को। बांग्लादेशी मिलिट्री ट्रेंड होगी अगर पाकिस्तान से, तो आप समझ सकते हैं भारत के लिए उनका रवैया किस तरीके का रहेगा। दोस्ताना तो नहीं ही रहेगा। अब इसी क्रम में ना कुछ और भी चीजें देखने को मिल रही हैं, जैसे कि बांग्लादेश में एक रिपोर्ट आई है। इन्होंने एक नीति बनाया था और इस नीति के तहत एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये कहा गया कि करीब 3000 से 4000 के बीच में लोग गायब हुए हैं बांग्लादेश से। और ये कब का समय था? ये शेख हसीना का कार्यकाल का समय था और तब बांग्लादेश में बड़ी संख्या में लोग जबरन गायब हुए। एक आध तो ऐसे भी केस हुए हैं जो कि बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से शख्स को अगवा कर लिया गया हो। अब इस 3500 के करीब में लोगों के लिए जो रिपोर्ट आई है उसका नाम है अनफोल्डिंग द ट्रूथ, और इसमें कहा गया है कि भारत की एजेंसी का भी रोल है। भारत ने भी जबरन यहाँ पर लोगों को गायब कराया है। बांग्लादेश कनाडा से भी आगे निकल रहा है। हर रोज कुछ न कुछ नया आ ही जाता है। और बड़ी चीज ये है कि ऐसा लगता है जैसे ये हर हाल में रिश्ते को बुरी तरीके से खराब ही करना चाहते हैं। पर इन सब के बीच में सबसे बड़ी मुश्किल वाली बात क्या है कि बांग्लादेश बजट अपना तैयार कर रहा है, लेकिन पैसे आएंगे कहाँ से? फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए 7097 यानी कि करीब 800,000 करोड़ टका का इन्होंने बजट तैयार किया है। हालांकि एक चीज देखने को मिल रहा है बांग्लादेश मामले में कि आईएमएफ भी सपोर्ट में है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आईएमएफ भी पैसे देने को तैयार है। हालांकि आईएमएफ इतनी आसानी से पैसे नहीं देता है, पर यहाँ पर देने को तैयार है। खैर, जहाँ बांग्लादेश के साथ ऐसी स्थिति है, पर इन सब के बीच में अमित शाह जो कि भारत के गृह मंत्री हैं, इस वक्त कहा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्ट के बॉर्डर में हाल फिलहाल में उन्होंने यात्रा की थी और यहाँ पर इन्होंने एक स्पीच दिया जिसमें इन्होंने चितगांव पोर्ट को लेकर कहा कि ये हमारा एक्सपोर्ट गेटवे के रूप में भारत इस्तेमाल कर सकता है और यहाँ से हम सामान आराम से अपने नॉर्थ ईस्ट में भेज सकते हैं। हमें कम दूरी लगेगी, सस्ता में पहुँच जाएंगे। हालांकि ऐसे संबंधों के बीच में अमित शाह का ये बयान इसलिए है क्योंकि नियमतः बांग्लादेश की शेख हसीना के साथ चितगांव पोर्ट के लिए और मोंगला पोर्ट के लिए डील हुई थी। पर क्या ऐसे रिश्तों के बीच में ये सब संभव हो पाएगा लॉन्ग टर्म में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।